हेलो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऊपर। गाइज मैथ के आपके दो पेपर होने वाले हैं, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव की मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देखो। ठीक है, समझ गए? सब्जेक्टिव पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें MCQ आएंगे। अब उनका नाम MCQ है, लेकिन गाइज MCQ मैथ के भाई सोल्व भी करने पड़ते हैं। ठीक है, दिमाग भी लगाना पड़ता है। और फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था, आपने देखा होगा कितना हार्ड था सेकंड पार्ट। तो मैथ का भी मुझे लगता है थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, बस अवेयर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, यानी कि आपको टाइम जो है वो थोड़ा कम यहाँ पर लगेगा कि भाई कम टाइम है। तो यार इन सब बातों को आप कैसे डील करेंगे, कैसे जो है मैथ का एग्ज़ाम जो है आप सेकंड पार्ट जो है अच्छे से कर पाएंगे, इन सब बातों के ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। आपको जो है सेकंड पार्ट के कुछ पैटर्न समझाऊंगा, साथ ही साथ कुछ बातें बताऊंगा। तो चलिए गाइज बिना बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके ही काम की चीज़ गाइज, अगर आपको यहाँ पर पास होना है गारंटेड, ठीक है, तो आप क्लास 12th के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी खरीद सकते हो, जिसके अंदर आपको लगभग 40-50 क्वेश्चंस मिलेंगे, ओनली क्वेश्चंस। ठीक है, और वो जो हैं आपके बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे टीचर्स के द्वारा तैयार किए हुए। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो 25 रुपये की एक PDF है, आप लोग खरीद सकते हो। आपको जो है व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम ID यहाँ पर दिखाई दे रही है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए और ख़रीद लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं गाइज आज की वीडियो की। तो देखिए गाइज, सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे पहले टाइमिंग का ध्यान रखिए। आपके मैथ के एग्ज़ाम में यार टाइमिंग जो है, मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा कम पड़ सकता है। तो यार आप घड़ी पहन के जा सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा कि भाई आप थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और थोड़ी सुविधा भी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए भाई आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको लगा कि अब टाइम कम है, ठीक है, तो आप देख लोगे कि भाई कितना टाइम बचा है, उस हिसाब से अपनी राइटिंग तेज़ करनी है, स्लो करनी है, जल्दी करना है, वो देख सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? क्योंकि अभी फिजिक्स का पेपर हुआ है, उसके बेस पे ये सारी बातें बता रहा हूँ। फिजिक्स में ऐसे ऐसे कमेंट आए कि भाई मेरे तो 15 नंबर के MCQ छूट गए, टाइम हो गया, सर ने जो है पेपर हमारा छीन लिया। तो यार आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए इन बातों का ध्यान रखो। दूसरा, यहाँ पर जो है आपको मैथ के आपके जितने भी फॉर्मूले हैं उनको यार टिप्स पे कर लो याद। ठीक है, समझ गए? उन सभी को याद कर लो। कुछ एक क्वेश्चंस तो MCQ में आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के ही मिलेंगे। तीसरा गाइज, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखो, मैंने आपका MCQ वाला पार्ट जो है उसको यहाँ पर गहनता से समझा कि भाई कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो गाइज आपको आपके जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ के, उनके बेसिक्स तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, जहाँ तक मैंने आपका पैटर्न देखा है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को जो है आपके MCQs में पूछा गया है। ठीक है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे यहाँ पर आपके MCQ हो, ट्रू फॉल्स हो। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे तो यार आपका जो है MCQ वाला पार्ट मोस्ट ऑफ द कवर हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे 40 के 40 नहीं, 40 में से कम 20+ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बेसिक्स के मिलेंगे, कुछ एक डायरेक्ट फार्मूला मिलेंगे और कुछ एक जो है वो अलग मिलेंगे। ठीक है, तो अब उनकी तो मैं कुछ नहीं बता सकता, उनकी तो भाई जो प्रैक्टिस करेगा उन्हीं के ही हो पाएंगे, लेकिन फिर भी वो पार्ट आपका कहीं हद तक सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक्स याद कर लो। ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ सैम्पल के तौर पे, आपका सैम्पल पेपर डाउनलोड करके कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है हरियाणा बोर्ड का क्लास 12 का सैम्पल पेपर है। ठीक है, इसका पैटर्न समझ जाओ। इससे पहले सब्जेक्टिव का समझा दिया है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पर देखो, अब आपके इन क्वेश्चंस की कोई शॉर्ट ट्रिक मैं बता सकता हूँ? कोई नहीं बता सकता। कौन बता सकता है बताओ? कोई आपको ये बता देगा कि भाई ये क्वेश्चंस कर लेना? नहीं, या तो फिर वो वही होगा जिसने पेपर बनाया है, और कौन होगा? ठीक है, तो हमारे पास वो काम नहीं है, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब आपने अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि भाई क्या क्वेश्चन आया है, इसमें क्या आंसर करना है। ठीक है, सारी की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि भाई 112 फंक्शन है, मैनी 12 है, ठीक है, ऑन टू है, कौन सा फंक्शन है बताओ? तो ये सारे के सारे बेसिक है या नहीं है? फर्स्ट चैप्टर के रिलेशन फंक्शन के हैं। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के जो बेसिक्स हैं, वहीं से मैंने देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सेकंड पार्ट में दे रखे हैं। ठीक है, अब ये देख लो, प्रॉपर्टी जो होती हैं एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है, वो दे रखी हैं। तो ये बेसिक्स ही हैं, ये कोई रटने का भी काम नहीं है, ये मैथ में समझने का काम है, बेसिक्स। ठीक है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। हाँ, फॉर्मूले आप रट सकते हो, फॉर्मूले के भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है,
तो कहने का मतलब क्या है, सब्जेक्टिव आपका हो जाएगा पेपर, लेकिन दिक्कत इसी में आएगी। लेकिन अब वो भी नहीं आएगी, जो बातें बता रहा हूँ वो कर लो, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो टाइमिंग का ध्यान रखना है इस पार्ट में। दूसरा, यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हैं वो पढ़ लो सारे के सारे। तीसरा, सभी चैप्टर्स के बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको तैयार कर लो। अब फिर से देख सकते हो एक प्रॉपर्टी आ गई कि भाई ए मैट्रिक्स 2/3 की है, बी 3/2 की है, तो ए बी कितने की होगी बताओ। अब ये जिसने, अब एक तो जो है इसमें ही पागल हो जाएगा कि भाई ये कैसे निकलेगा, लेकिन जिसको पता है शॉर्टकट ट्रिक्स, जिसने बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, वो इसको ईजिली कर लेगा, ठीक है। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अब मैं बोल दूँ ट्रैवल। अब ट्रैवलिंग का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आ रहा है? अब मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, बस, ठीक है, रोड रोलर, और बॉल आपकी बैट बॉल वाली, और एक आपको मैं बता देता हूँ आपका सॉल्ट। अब आप बताओ खुद कि भाई आपने नाम सुना ट्रैवलिंग का नाम सुनते ही रोड रोलर से कोई ट्रैवल करता है? आप अपने नाना के घर जाते हो रोड रोलर से, या स्कूल जाते हो कहीं नहीं जाते। मैंने बोला बॉल से कोई ट्रैवल करता है? नहीं। मैंने बोला सॉल्ट, नमक से कोई ट्रैवल करता है? नहीं। बस को आप पकड़ गए कि बस जो है वो क्या है, ट्रैवलिंग का साधन है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि भाई आपने अगर जो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली किसी चीज़ की, ट्रैवलिंग के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप वो क्वेश्चंस कर दोगे, ठीक है। समझ गए। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। हरियाणा बोर्ड भी भाई दिमाग लगा के खेला है अब की बार। उसने जो है आपके ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जो कि आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ही है, थोड़ा सा घुमाया फिराया। अब ये क्वेश्चन देखो, अब जिसको प्रोबेबिलिटी के ये सारे के सारे पता है कि भाई ये यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ है वो पता है, तो वो बता देगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। बता देगा या नहीं बता देगा, खुद देख लो। यानी कि अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी सभी चैप्टर्स के बेसिक्स की, तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ये गारंटी है, ठीक है। समझ गए। अब देखो ये लैम्डा वाला है। अब ऐसा ये क्वेश्चन आई थिंक आपके सब्जेक्टिव पार्ट में भी है कि भाई लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले करोगे, कुछ एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव के भी हो जाएंगे, ठीक है। कुछ एक तुम्हारे बेसिक्स में आ जाएंगे, कुछ एक फॉर्मूले में आ जाएंगे, थोड़े बहुत बचेंगे, वो गलत भी हो गए तो भाई चल जाने दो उनको, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं वो कर लेंगे भाई, पास होने की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। टॉप नहीं करवा रहा, ठीक है। टॉप तो भाई जिसको करना है वो कर ही लेगा, खुद वो पढ़ता है, ठीक है। वो वीडियो भी नहीं देखता जिसको टॉप करना है, ठीक है। टॉप करने वाले तो कमरा बंद करके लगे हुए हैं, वीडियो तो हमारे जैसे देख रहे हैं जिनको पास होना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो गाइस आगे देख सकते हो बिल्कुल आपके जो है सारे के सारे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। फिल इन द ब्लैंक्स की मैंने एक चीज़ नोटिस की, फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो थोड़े यहाँ पर आपके टफ हो सकते हैं, ठीक है। टफ हो सकते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए। लेकिन हैं सारे के सारे बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ही क्वेश्चंस, ठीक है। समझ गए। हाँ, 2-4 क्वेश्चंस है वो अलग हैं, ये बात भी बिल्कुल मैं मानता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल 40 के 40 सारे बेसिक प्रॉपर्टीज़ में, नहीं। कुछ एक क्वेश्चन है वो तो भाई मुझे भी यहाँ पर मेरा भी दिमाग घूम गया कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया, ठीक है। तो इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई आपको जड़ी बूटी नहीं दे सकते, कोई दवाई नहीं पिला सकते कि भाई ये पी लो और सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको जो है मैथ का मतलब क्या होता है, मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस, ठीक है। मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मैथ है वो निखरता चला जाएगा, ठीक है। तो बस इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो एक बार। तो ये 40 के 40 क्वेश्चन है ना, ये अपनी एक नोटबुक लो और उसमें बैठ के निकाल के देखो, ठीक है। अगर ये 40 के 40 तुमने निकाल लिए तो फिर भी भाई तुम्हारा काम बन सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैंने बता दिया कि जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद कर लो। तीसरा मैंने बता दिया है कि भाई बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लो सभी चैप्टर्स की, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। इसके अलावा और कुछ नहीं है गाइस। ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली तो भाई आप खुद कहोगे कि भाई हमारा पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है। जो कर लेगा उसका अच्छा हो जाएगा, जो नहीं करेगा सिर्फ वीडियो देखेगा भाई उसका अच्छा नहीं होने वाला। मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो में जो बताया गया है उसको करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए। तो गाइज मैं तो यही आशा करूँगा कि भाई आपका पेपर अच्छा जाए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF आप लोग खरीद सकते हो, जिसमें आपको जो है सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उनकी प्रैक्टिस करोगे आपके MCQ भी हो जाएंगे कवर, ठीक है। 25 रुपये ज़्यादा नहीं है भाई, 25 रुपये का तुम सामान खा जाते हो, बर्गर पिज़्ज़ा, ठीक है। पिज़्ज़ा तो कहाँ आता है 25 में, बर्गर ही खा लेते हो, किसी का रिचार्ज करवा देते हो, किसका करवा देते हो, तो समझ गए तुम लोग, ठीक है। सो देख लेना यार, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि भाई आप खरीदो ही, ठीक है। मैंने आपको पास होने लायक काम बता दिया है, लेकिन जो खरीदना चाहे, जिसको डर लग रहा है वो खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको WhatsApp नंबर वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और वो वीडियो ज़रूर देख लेना दूसरी वाली, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।